लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई। हमारे साथ बातचीत कर लेंगे चिराग पासवान। क्या क्या प्रस्ताव खास पास किए गए? हम लोगों ने 6 प्रस्ताव इस कार्यकारिणी में पारित किए हैं, जिसमें हमारे नेता से जुड़े हुए भी 2 प्रस्ताव हैं, जहां पे उनके वो भारत रत्न देने की हम लोगों ने मांग की है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जो हमारे नेता को जानता है, हम लोग ये मांग करके कोई अतिशयोक्ति हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता का 50 साल से ज़्यादा राजनीतिक सक्रिय राजनीति में उनका अनुभव रहा, और वो भी ऐसा बेदाग कि कोई 1 रुपया तो क्या 1 पैसे तक का आरोप उन पे नहीं लगा सकता। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। जिस विभाग में वो गए उस विभाग की उपलब्धियां उनकी रही। राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बिल्कुल, ये प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव हम लोग का ये भी था, और ये राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए की गई है। बिहार में जो एक अराजक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, किसी से छुपा नहीं है भाई। आए दिन हत्याएं हो रही हैं वहाँ पर। बाइक सवार बाइक पर खुलेआम बंदूक से गोलियां लहराते हुए आम बिहारियों को कुचलते हुए जा रहे हैं। ये तमाम परिस्थितियां, बढ़ता अपराध और भ्रष्टाचार जिस तरीके से बिहार में अब चरम सीमा को भी पार कर गया, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा बिहार में कोई विकल्प अब बचा नहीं है। वहाँ पे जनादेश का अपमान सरकार बार बार कर रही है। जनादेश किसी के लिए, सरकार आप किसी और के साथ चला रहे हैं। ऐसे में हम लोग आग्रह करते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया जाए और बिहार मध्यवर्ती चुनाव। क्या आप जो बिहार में जो चुनाव वगैरह होंगे तो गठबंधन आप किधर रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? भाई ये चुनाव के वक्त ही ये फैसला लिया जाएगा। आज मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ किसी गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए, और ये परंपरा भी रहती है, गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किए जाते हैं। पर मैं एक ऐसे राज्य से आता हूँ जहाँ पे अब गठबंधनों के वैसे भाई कोई मायने बचे नहीं हैं। आप एक के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, दूसरे के साथ आप सरकार चलाते हैं, तो ऐसे में गठबंधनों पे भी अब विश्वास बिहार की जनता का रहा नहीं। बट बहरहाल जो भी गठबंधन होगा ये फैसला चुनाव के बाद। अंतिम सवाल की ये भी चर्चा है कि कहा यह जा रहा है कि आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, आपके चाचा को बाहर कर दिया जाए, एनडीए की तरफ से ऐसा प्रस्ताव बार बार आया। भाई मैं ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर, मेरी प्राथमिकता ही नहीं है कि मैं उस पर कोई चर्चा करूं। जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में मेरे संगठन को मजबूत करना, पार्टी के जनाधार को बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। मैं एक बड़े लक्ष्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की लड़ाई के साथ मैं जनता के बीच उतरा हुआ हूँ। ऐसे में मंत्री बनना या से मंत्री परिषद में जाना ना मेरी महत्वाकांक्षा है, ना मेरी प्राथमिकता है। मैं एक लंबी लड़ाई लड़ रहा हूँ बिहार को विकसित राज्य बनाने की, और मेरा ध्यान उसी ओर केंद्रित है। क्या अभी भी हनुमान है आप, जो मोदी जी के लिए पहले दावा करते थे, कहते थे? बीच में आपको चोट भी लगी थी, मतलब केस भी लगी थी। मेरी व्यक्तिगत भावनाएं जो मेरे प्रधानमंत्री के लिए हैं वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं बदलेंगी। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, पर आपके व्यक्तिगत संबंध, और ये व्यक्तिगत संबंध निभाना मैंने अपने नेता, अपने पिता से ही सीखा। लेकिन चुनाव में आपको मेरे नेता, मेरे पिता जब अलग अलग गठबंधनों में भी थे, तब भी उन्होंने वो व्यक्तिगत संबंध हर दल के साथ निभाया, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके प्रशंसक हर दल में रहे, विपक्षियों में भी रहे। तो ये मेरा संबंध व्यक्तिगत तौर पर मेरे प्रधानमंत्री के साथ है। वो कल भी था। चुनाव के दौरान आपको साथ नहीं दिया होगा? चुनाव के दौरान जो है आपको साथ नहीं मिला उतना? वो उनकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। ये थे चिराग पासवान, जिनका ये कहना है कि अभी भी व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी के संबंध है उनसे, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।